यूनिवर्सिटी में चाकूबाजी की वारदात के बाद हालात तनावपूर्ण। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने दिया धरना। हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या। हमलावरों ने घर में घुसकर अफसर की गोली मारकर हत्या की। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की हत्या पर सियासत। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो। सुकमा में 16 नक्सलियों के ढेर होने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा पीएम मोदी और शाह के नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प पर हो रहा काम। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। केरल, गुजरात, अंडमान में खनन रोकने की मांग। मछुआरों का जीवन होगा प्रभावित। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। बोले पहले दिल्ली में अंधेरा छाया था, हम विकास की ओर बढ़ने के बजाय बर्बादी की ओर बढ़ रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। बोले देश के हित में एक राष्ट्र एक चुनाव, गवर्नेंस भी बेहतर होगी, जनप्रतिनिधियों को काम करने का मौका भी ज्यादा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर अटैक। कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं, अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। नीतीश नायडू, चिराग और जयंत चौधरी को ओवैसी की वार्निंग। कहा अगर इन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुसलमान उन्हें माफ नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले पुराने वक्फ कानून से सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिक्कत, फिर भी ओवैसी उन्हें गुमराह करने की कोशिश में लगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार। बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नहीं करने दे रही काम। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आक्रांताओं पर राजनीति कर रही बीजेपी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। केजरीवाल पर एफआईआर को आपने बताया कानून का मजाक। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में हर जगह लगे अवैध पोस्टर, सिर्फ एजेंडा के तहत हम पर एक्शन। ओडिशा दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव। कहा राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सीएम का पद संभालने के बाद पहली बार भगवान के दर्शन करना सौभाग्यशाली। पूरे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में छुट्टी घोषित करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। पीएचपी चीफ आलोक कुमार की नसीहत। का सभी की आस्था का ख्याल रखें मुसलमान। नवरात्र में खुद से बंद रखें मीट की दुकानें। एमपी के मैहर में नवरात्र को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरे इलाके में नॉनवेज की दुकानें रहेंगी बंद। चैत्र रामनवमी पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। पूरे यूपी में होगा श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। 5 अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। जब तक सांस है तब तक जनता की करेंगे सेवा। गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मिले घर। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान। पीएम मोदी देश को नई बुलंदियों पर ले जाने का कर रहे काम। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। अमृतसर की गलियों में डीजीपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घरों, छतों और संदिग्ध स्थानों के लिए तलाशी। पुलिस ने जनता से सहयोग मांगा। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल के मौके पर मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन। चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कार्यक्रम को किया संबोधित। आर्य समाज ने राष्ट्र को जगाने का काम किया, महिलाओं को सम्मान दिया। 7 लाख से ज्यादा पौधों से गुलजार हुआ दिल्ली एयरपोर्ट। शहर में बढ़ते प्रदूषण के बीच यात्रियों को शुद्ध हवा मुहैया कराने के लिए किया गया एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की पौधारोपण। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के हरे भरे इलाकों में अलग अलग किस्म के 40,000 से ज्यादा इंडोर पौधे थाईलैंड और इंडोनेशिया से मंगाए गए हैं प्लांट्स। 17 साल पुराने कैश कांड में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज निर्मल यादव को किया बरी। आप नेता सौरभ भारद्वाज को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता की मानहानि वाली याचिका खारिज की। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू फैमिली ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। सीबीआई की शिकायत के खिलाफ रिहाई की मांग। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही के बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार को करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी। म्यांमार हादसे में सभी भारतीय सुरक्षित। विदेश मंत्रालय बोला त्रासदी में सबसे पहले रिपोर्ट करने की हमारी पॉलिसी। थाईलैंड में भी भूकंप से बड़ी तबाही। अब तक 25 लोगों की मौत। बैंकॉक में 33 मंजिला गिरने से 10 लोगों की जान गई। बैंकॉक में बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। 80 लोग अभी भी मलबे में दबे। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। नेपाल के पूर्वी काठमांडू से कर्फ्यू हटा। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया। 30 मार्च को खेला जाएगा आईपीएल का 10वां मैच। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में भिड़ंत। विशाखापट्टनम में शाम 3:30 बजे से होगा मैच। आईपीएल सीजन 18 में हैदराबाद ने खेले हैं 2 मैच। एक में मिली जीत, एक में हार का करना पड़ा सामना। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल के पहले मैच में लखनऊ को दी थी मात।